आ गया। मान लो ये ऑब्जेक्टिव आ गया तो अपने को एक लाइन में करना है इसको, समझ गए? तो तुम्हें क्या करोगे, 24 का यहाँ इंटू कर ही दोगे। 24 1 जा 24, माइनस करके कितना लाना है, माइनस करके कितना लाना है 5। तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 और 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 8 माइनस 3। तो मतलब यहाँ अगर x होता तो ये प्लस का 8 और x माइनस 3, तो मतलब दो आंसर आ गए इसके। कितने कितने आए, एक आया माइनस का 8 क्योंकि यहाँ x प्लस 8 रहेगा, समझ गए? और दूसरा आया कितना 2x x माइनस 5 इक्वल टू 3, समझ गए कि नहीं? क्योंकि 8 माइनस 3 था, 8 प्लस का था, उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आ गया। अब डायरेक्ट इसको इधर कर देंगे और डायरेक्ट करना सीखो। देखो कैसे, 8 का यहाँ इंटू होगा तो ये माइनस 8x इधर आएगा तो माइनस 8x और 2x हो जाएगा 10x और 8 5 जा 40, तो x इक्वल टू 4 आ गया। लो समझ गए, नहीं समझे? डायरेक्ट। अब इधर वाला बताओ, डायरेक्ट बताओ आंसर कितना आएगा। ऐसे ही देखो कैसे, 3x इधर, 3x से 2x माइनस हुआ, x बचा 3 5 जा 15, 15 माइनस का इधर आएगा तो x इक्वल टू कितना आ गया, समझे? क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम नहीं रहता। अब तुम्हें रह गई बात चेक करने के लिए। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा गलत है, तो कोई बात नहीं, यहाँ इसको उठाओ और यहाँ रख के चेक कर लो, समझ गए? ये वाली चीज़ यहाँ और यहाँ रखो और उसको क्या करो, चेक करो, खुद आ जाएगा समझ में सही है कि गलत है। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? 0 आ जाएगा तब समझ लेना क्या है, सही है, नहीं तो फिर क्या है, गलत है। ठीक है, रख के देख लो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो रख के देखो। 4 रखो, देखो 4 यहाँ रखने से आ रहा है, देखो 0 आ रहा है। हूँ क्या कर रहे हो, हाँ 0 आ रहा है वाली के? अरे नहीं समझ पा रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूँ? तो कबड़िए क्या, यहाँ रखो 4 दूना 8, यहाँ 4 रखोगे तो माइनस का 1, तो माइनस का 8, माइनस का 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ठीक है, 4 यहाँ रखोगे 8 और यहाँ रखोगे -1, यहाँ -8, -8 का इंटू किस में होगा 5 में, माइनस का 40 और यहाँ माइनस का 24 है। तो देखो ये कितना हो गया 0, समझ गए? ऐसे हम 15 रख के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सवाल आया हुआ है बोर्ड में, ये 4 मार्क्स का सवाल है। ठीक है, पहले आ चुका है। तो हम लोग अगर 4 नंबर का आएगा, इसको y मानेंगे तो क्या हो जाएगा y² + 5y - 24 इक्वल टू 0। फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ जैसे फैक्टर से सॉल्व करेंगे तो बता ही दिया कैसे सॉल्व करना है। क्या आएगा x + 8 और y - 3 डायरेक्ट आएगा, समझ गए? तो y इक्वल टू -8 हो जाएगा और यहाँ y इक्वल टू 3। नहीं समझे? तो बाकी इससे y की जगह क्या रख दोगे 2x - 5, कल भी यही बताया था, 2x बाई x - 5 - 8 और 2x x - 5 इक्वल टू कितना 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, इसका यहाँ इंटू कर देना, निकाल देना x की वैल्यू, समझ गए? y मतलब ये कैसे होगा, ये तो बहुत ईजी था, कैसे गलत हो गया? इसका इंटू यहाँ करो, 2 4 जा 8, √3 3 8 जा 24। नहीं समझे क्या इंटू? नहीं समझे? नहीं समझी वाल के? 2 4 जा 8, √3 का 3 × 8 24। फिर से वही जैसे ऊपर जैसे को वाला क्वेश्चन बन गया
24 को लिखना है तो 8 3 जा 24 माइनस करके 5 आएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन है 4, क्योंकि 4 2 जा 8, एक्स स्क्वायर एक्स में x, तो कितना कॉमन ले लेंगे 4x कॉमन ले लेंगे, यहाँ √3x और यहाँ पर +2, और इधर क्या बचेगा कॉमन 3 और √3 में √3 कॉमन, तो यहाँ एक √3 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है, और माइनस कॉमन ले लियो तो प्लस ही बचेगा। एक बार ये 0 की इक्वल और एक बार 4x माइनस 3, तो मतलब कितना आया -√3 और √3x + 2 इक्वल टू 0। सेपरेट 0 की इक्वल करोगे तो x इक्वल टू -√3/4, x इक्वल टू -2/√3। ईजी वाला सवाल आएगा बालक को तो सब कर लेंगे। जब इस तरह के ये प्लस करेगा, जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तभी हम कर नहीं पाएंगे, इसीलिए प्रैक्टिस करो, समझ गए। ये 4 मार्क्स आ गया, कर ही नहीं पा रहे हैं हम। और नीचे वाला सवाल तो बहुत ईजी है। 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेना मैंने बताया है। 2 लगातार इवन नंबर में हम क्या मानते हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर या फिर ऑड नंबर, दोनों में से कोई भी मानना हो, 2 लगातार इवन नंबर ऑड नंबर, तो x एंड x + 2 ही मानते हैं हम, ठीक है। चाहे ऑड नंबर मानना हो चाहे इवन नंबर मानना हो, लगातार वाले यही मानेंगे, ठीक। तो अब दोनों की स्क्वायर का सम मतलब कितना x² + x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 340। तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगेगा, तो कितने बच्चे ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे और यहाँ 4 लिखेंगे, a² हुआ b² हुआ, फिर 2ab लिखना जरूरी है, 2ab लिखोगे 2ab लिखोगे ऐसे 4 हो जाएगा 4x, और यहाँ 340। अब 340 को इधर लाओगे 4 से माइनस होगा और x² लाइक टर्म ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2x², और यहाँ बचा कितना 4x, और ये माइनस हुआ तो माइनस का 336 इक्वल टू 0। अब तुम्हें मैंने बताया था जब कभी ऐसा दिखे कि सब में कुछ कॉमन है, जैसे 2 2 2 यहाँ सब में है, तो 2 हटा दो, पहले सिंपल करो इसको, तो x² 2x, अब 2 1 जा 2 6 जा, हाँ, अब 168 का ऐसा फैक्टर करो, मतलब पेयर में माइनस करके 2 आए, तो कर दो 168, प्राइम फैक्टर करो 8 4, अब अपने को 2 लाना है, तो 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4 3 जा 12, 14 - 12, 14 - 12 2 आया, तो मतलब यहाँ लिखेंगे क्या 14 - 12। डायरेक्ट आंसर बताओ इसका कितना आएगा, एक आएगा x इक्वल टू -14 और एक x इक्वल टू 12, तो -14 वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगा, समझ गए। तो 12 आएगा एक, और एक आएगा 12 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, समझ गए कि नहीं। अरे चुप रहो, देखो x² + 14x - 12, आंसर जब तक पूरा आ नहीं जाए तब तक कुछ कोई बात ही नहीं है। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x + 14, यहाँ पर 12 ले लेंगे, x + 14 इक्वल टू 0, तो यहाँ कितना होगा x + 14 और यहाँ पर x - 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू -14, और ये रिजेक्ट हो गया, तो एक नंबर आया x इक्वल टू 12, तो दूसरा नंबर आया इवन वाला, इसके आगे वाला x + 2 मतलब 14, यही 2 नंबर है, आंसर है ये। समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए। चलो साइंस निकालो, कल को कुछ पूछना है।